एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे भी मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। सोचो अगर जिस मोबाइल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वो सैमसंग S23 में कन्वर्ट हो जाए तो जी हां, आपने सही सुना, आप जीत सकते हैं सैमसंग S23 केवल ₹1 में। कैसे? वीडियो आप देखते रहिए, मैं इसका तरीका आपको बताऊंगा। सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो वो एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की तरफ से आ रही है, ERSAM की तरफ से आ रही है, जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर की है। ये जो मिसाइल है वो जनरली इंटरसेप्शन के लिए इस्तेमाल की जाएगी और इस मिसाइल का इंटीग्रेशन S-400 सिस्टम के साथ किया जाएगा, यानी कि इसको S-400 क्लास का इंटरसेप्शन मिसाइल भी कहा जा सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है? असल में S-400 जो कि रशिया से हम लोगों ने लिया है वो रडार और मिसाइल लॉन्चर का एक समूह है। अब इसकी जो मिसाइल है वो भारत के अंदर बनाई जा सकती है। इसका जो रडार है वो अलग बनाया जा सकता है, इसका लॉन्चर वो अलग बनाया जा सकता है। रडार और लॉन्चर अभी वही रहेंगे। रडार के साथ जो कंपैटिबल रहे इस प्रकार का लॉन्चर और मिसाइल बनाना एक अलग टास्क हो गया, तो ये उसके साथ इंटीग्रेट हो पाएगा। इस रडार में जो भी जानकारी होंगी वो इस सिस्टम को भेजी जाएंगी और इस रडार का जो डिटेक्शन होगा, होस्टाइल मिसाइल होंगी, ये जो हमारा ERSAM है वो भी अकॉर्डिंगली उसके परफॉर्म करेगा। जहां पर 150 किलोमीटर की मारक क्षमता या इस मिसाइल की आवश्यकता है वहां पर यह मिसाइल लॉन्च हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसका मतलब यह है कि रशिया से जो हम लोग 5 रेजिमेंट S-400 के लिए हुए हैं अब उनसे आगे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और घर में ही उससे इंटीग्रेटेड एक सिस्टम हम लोग डेवलप कर लेंगे जो कि हमारे और विभिन्न जगहों पर काम करने वाला है। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस के लॉन्ग रेंज सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल की, या जिसको SLCM भी कहा जाता है। अभी तक हम लोग के पास जो ब्रह्मोस है वो 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला है, अगर हम कहें सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट की बात करें तो। पर फिर भी इसको सबमरीन में इंटीग्रेट नहीं किया जा सका है। इसको अंडर वाटर पॉन्टून से हम लोगों ने जरूर इस्तेमाल कर लिया है, पर इसको सबमरीन में इंटीग्रेट नहीं किया जा सका क्योंकि हमारे पास वर्टिकल लॉन्च सिस्टम नहीं है। पर अब इंडियन नेवी और ब्रह्मोस एरोस्पेस बात कर रही है कि प्रोजेक्ट 75I में इसके लिए डिजाइन बनाया जाए, वर्टिकल लॉन्च इस प्रकार की मिसाइलें उसमें इस्तेमाल की जा सके। साथ ही साथ वो एक्सटेंडेड रेंज वाली भी होनी चाहिए, 800 से लेकर 1000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली क्रूज मिसाइलें होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली हम 300 वाली मिसाइलों का इस्तेमाल ना करके डायरेक्टली 800 वाली मिसाइलों पे पहुंचेंगे। ये जो 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइलें हैं वो कलवरी क्लास के सबमरीन में लगाई जा सकती हैं, पर जो हम लोग प्रोजेक्ट 75I के तहत डेवलप करेंगे वो बहुत बड़ी सबमरीन होने वाली है। उसमें हम लोग बड़ी मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस का इस्तेमाल करेंगे और इसी के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस और इंडियन नेवी के बीच में करार हुआ है, या आप कह सकते हैं कोलैबोरेशन चल रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैमसंग S23 आप किस प्रकार से जीत सकते हैं। कल है 8 मई 2023 और T20 लीग में पंजाब वर्सेस कोलकाता का मैच है। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप My11 सर्किल डाउनलोड करिए और टीम बनाइए। अब टीम कैसे बनानी है? दोनों ही टीमों में से आप 11 खिलाड़ी चुन सकते हैं। उनके मैच के परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको पॉइंट मिलेंगे। आपके खिलाड़ियों के पॉइंट के हिसाब से आप विनिंग अमाउंट जीत सकते हैं और इसमें जो मेगा कॉन्टेस्ट है वो 1 करोड़ रुपए का है। इसी में मैच के दौरान आपको सैमसंग S23 गिव अवे में भी जाने का मौका मिलेगा, उसमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा केवल ₹1 में, और हर मैच के दौरान ये गिव अवे चलता रहता है। आप हर बार इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से My11 सर्किल डाउनलोड करते हैं, मेरा ये कोड लगाते हैं MEC NEW, तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा अपने कैश डिपॉजिट पे। तो अभी My11 सर्किल को हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करिए और पंजाब वर्सेस कोलकाता के मैच में My11 सर्किल पे अपनी टीम बनाएं। बात कर लेते हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए जो रडार का इस्तेमाल किया जाता है उससे एक कदम ऊपर के रडार अब भारत डेवलप कर रहा है। असल में आपको पता है कि हम लोगों का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 2 चरण का है, एक लोअर एल्टीट्यूड के लिए, एक हायर एल्टीट्यूड के लिए, और इसमें बैलिस्टिक मिसाइल को भी हमें इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी लेनी है या हम ले चुके हैं लोअर एल्टीट्यूड के लिए। और इसमें बहुत बड़ा हाथ रडार्स का होता है और बड़े बड़े रडार हमने डेवलप किए हुए हैं, बना रहे हैं हम लोग, BEL के द्वारा इसका निर्माण चल रहा है, मास प्रोडक्शन भी हो रहा है और हम विदेशों में इसका एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। पर हम लोगों के पास इस प्रकार के रडार नहीं हैं जो कि ये डिटेक्ट कर पाएं कि डिकॉय मिसाइल आ रही है या ओरिजिनल मिसाइल आ रही है। अब ये डिकॉय मिसाइल क्या होती है? असल में सभी लोगों के पास, बड़े देशों के पास अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ गई है, या उससे बचने या उसका पता लगाने का तरीका आ गया है।
पर दुश्मन यहाँ पर चालाकी करता है और ओरिजिनल मिसाइल भेजने के बजाय डिकॉय मिसाइल भेजता है, मतलब उसका झूठा मिसाइल भेजता है, उसका एक डमी भेजता है, जिससे कि हमारे जो मिसाइल इंटरसेप्शन है वो उसी की तरफ बढ़ जाते हैं और हमारी जो मिसाइलें हैं वो डिकॉय में ही खर्च हो जाती हैं, या जो हमारे रडार की टारगेट डिटेक्शन का जो सैचुरेशन है, यानी कि जितनी वो टारगेट डिटेक्ट कर सकता है वो केवल डिकॉय में लग जाता है और उनमें से एक मिसाइल होती है एक्चुअल वाली जो कि हमारी टारगेट पे गिरती है और डिफेंस सिस्टम उसको नहीं पकड़ पाता है। अब इसको पकड़ने के लिए बड़े देशों के पास, यानी कि अमेरिका, रशिया की हम लोग बात करें तो उनके पास तो रडार हैं पर हमारे पास नहीं है। इसको अब डेवलप किया जा रहा है। इसके डेवलपमेंट में अभी 4-5 साल लगेंगे और ये बहुत ही इनिशियल फेज में है, पर इस तरफ देखा तो जा रहा है। डिकॉय सिस्टम को परास्त करने के लिए हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं। बात करते हैं गाइडेड पिनाका मिसाइल या आर्टिलरी मिसाइल की, जो कि पिनाका मिसाइलों में सबसे एडवांस मिसाइल हमारे पास है। अब गाइडेड पिनाका का तो पहला एक्सपोर्ट कस्टमर हमें अर्मेनिया के रूप में प्राप्त हो गया था, पर दूसरा भी कहा जा रहा है कि अभी रिसेंट भविष्य में मिल सकता है हमें दूसरा कस्टमर इसका। इसके लिए एक नए देश से बात चल रही, जिसका कि नाम सामने नहीं आया है, और कुछ 1-2 महीने में, 4-5 महीने में इसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो सकती है, डील सील हो सकती है, और जैसे ही डील होगी वो मीडिया में तो जरूर निकलकर सामने आएगा। यानी कि अब गाइडेड पिनाका मिसाइल को, जो कि भारतीय मिसाइल है, भारत के द्वारा बनाया जाता है, उसको अपना दूसरा एक्सपोर्ट कस्टमर मिलने वाला है। बात करते हैं भारत के डिफेंस अटैचीज की। डिफेंस अटैचीज ऐसे अधिकारी होते हैं, आर्मी के अधिकारी होते हैं, जो कि भारत के डिफेंस कोलैबोरेशन को विदेशों में फैलाते हैं या कोलैबोरेशन बनाए रखते हैं। इनका अब बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हथियार बेचने के लिए भी किया जा रहा है, या इनके द्वारा हमारे जो देश का सेल है, हथियारों का सेल, उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निकलकर सामने आ रही है। पर इनमें से बहुत से डिफेंस अटैचीज की पोस्टिंग ऐसी जगह पे होती है जहां पर भारत हथियार बेचता ही नहीं है, इनफैक्ट खरीदता है, वो वहां से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो अब इसको रीऑर्गेनाइज करना और रीस्ट्रक्चरिंग का करने का काम स्टार्ट कर दिया गया है, और अब डिफेंस अटैचीज वहां से हटाए जाएंगे जहां से हम इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट का कोई सवाल ही नहीं होता। अब ऐसे देशों में जैसे कि मिडिल ईस्ट एरिया हो गया या अफ्रीकन देश हो गए, यहाँ पर अपने डिफेंस अटैचीज को ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट किया जाएगा या रिफॉर्म किया जाएगा वहाँ पर, और वहाँ पर डिफेंस अटैचीज भारतीय सरकारी कंपनियों के जो हथियार हैं उनका प्रमोशन करेंगे और सेल को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर पहले भारत सरकार के डिफेंस कंपनीज के बारे में सोचा जाता था, पर अब ये भी कहा जा रहा है कि इसमें एक और रिफॉर्म किया जाएगा। हमारे प्राइवेट कंपनियों के हथियार भी वहाँ पर प्रोजेक्ट किए जाएंगे, या ये डिफेंस अटैचीज हमारे सेल्स को बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे कि विदेशों के जो डिफेंस अटैचीज भारत के अंदर होते हैं, वो उन प्राइवेट कंपनियों के सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर हमारे साथ मीटिंग करते हैं। कुछ इसी तर्ज पे भारत भी करना चाहता है अफ्रीकन देशों के साथ, और ये प्राइवेट सेक्टर के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे वो जाकर वहां पर बात करेंगे, हथियारों को बेचने का प्रयास करेंगे। सीधे सीधे ये क्लियर दिख रहा है कि हमारा जो जोर है इकोनॉमी को बढ़ाने का, वो हथियारों पे अब डिपेंड होगा, और ये बहुत अच्छी बात है। विश्व में जितनी भी इकोनॉमी हथियार पे डिपेंडेंट है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। चीन इसमें एक उभरता हुआ देश है। वीडियो के अंत में मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, सैमसंग S23 आप ₹1 में जीत सकते हैं। माई 11 सर्किल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करिए, इसमें कैश डिपॉजिट करिए, हमारा कोड इस्तेमाल करिए तो आपको 20% का एक्स्ट्रा कैश प्राप्त हो जाएगा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आप इसको एक बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।